नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी में। दोस्तों, हम सब जीवन की इस दौड़ में भाग रहे हैं। कोई पैसा कमा रहा है, कोई नाम बना रहा है, कोई प्यार ढूंढ रहा है, तो कोई शांति की तलाश में है। दिन निकलते हैं, रातें बीतती हैं, लेकिन एक सवाल हम सबके भीतर चुपचाप गूंजता रहता है। सच्चा सुख आखिर है कहां? क्या वो बड़ी गाड़ी में है, या किसी ऊंचे पद की कुर्सी में? क्या वो किसी रिश्ते की बाहों में है, या अकेले पहाड़ की चोटी पर बैठकर सांस लेने में? हम सोचते हैं शायद जब सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, शोहरत, तालियां, रिश्ते, तब आएगा असली सुख। लेकिन फिर भी जब सब कुछ मिल भी जाता है, तब भी मन कहीं खाली सा क्यों लगता है? सच्चा सुख क्या बाहर की चीज है, या अंदर की कोई अनुभूति? क्या वो कुछ पाने में है, या कुछ छोड़ने में? आज का यह वीडियो इसी सवाल के पीछे छुपे उस गहरे सत्य को खोजने की एक कोशिश है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और अच्छी कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरयू नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव मधुपुर। हरे भरे खेतों से घिरा यह गांव प्रकृति की गोद में सजा था। सुबह सुबह कोयल की कूक से दिन शुरू होता था। सूरज की किरणें सरयू के पानी पर नाचती थी। गांव के लोग सादगी से जीते थे। खेती बाड़ी, पशुपालन और आपसी भाईचारा उनकी जिंदगी का आधार था। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था आरव। आरव का जीवन सामान्य था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा हिलोरे मारता था। सच्चा सुख कहां है? आरव का बचपन गांव की गलियों में बीता था। वह सरयू किनारे पत्थर उछालना पसंद करता था। अपनी मां लक्ष्मी के हाथ का बना खाना उसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज लगता था। उसके पिता रघु उसे खेती के गुर सिखाते थे। छोटी बहन राधा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। राधा की हंसी में एक जादू था जो सारे गम भुला देता था। गांव के मेले में झूले, मिठाइयां और नाच गाने आरव को खुश करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में एक खालीपन पनपने लगा। रात को जब वह अपनी खाट पर लेटता तो आसमान के तारे उसे बुलाते। वह सोचता, क्या सुख सिर्फ इन छोटी छोटी खुशियों में है? क्या मेले की मिठाई, मां का प्यार और राधा की हंसी ही सब कुछ है, या दुनिया में कहीं और सुख छिपा है? यह सवाल उसे रातों को सोने न देता। वह गांव के बुजुर्गों से पूछता, लेकिन उनके जवाब उसे संतुष्ट न करते। कोई कहता सुख मेहनत में है, कोई कहता सुख परिवार में है, लेकिन आरव को लगता कि ये जवाब अधूरे हैं। एक दिन मधुपुर में एक साधु आए। उनके लंबे सफेद बाल थे, चेहरा शांत और आंखें गहरी। वे सरयू किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव वाले उनके पास सलाह लेने आते थे। आरव भी उनके पास गया। उसने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मैं हर चीज में खुशी ढूंढता हूं, मेले में, खेतों में, अपने परिवार में, लेकिन वह खुशी टिकती नहीं। सच्चा सुख कहां है? साधु ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, सुख की खोज बाहर नहीं भीतर होती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुझे दुनिया देखनी होगी। जा यात्रा कर, हर अनुभव तुझे कुछ सिखाएगा। जब तू थक जाए तब अपने मन को सुनना। साधु की बात आरव के दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद सुख किसी बड़े शहर की रौनक में है, या किसी पहाड़ की शांति में, या किसी राजमहल के वैभव में। उसने अपने माता पिता से बात की। मां लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। पिता रघु ने कहा, बेटा, अगर तेरा मन कहता है तो जा, लेकिन याद रख, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। फिर धीरे से बोले, सुख की खोज बाहर नहीं भीतर होती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुझे दुनिया देखनी होगी। जा यात्रा कर, हर अनुभव तुझे कुछ सिखाएगा। जब तू थक जाए तब अपने मन को सुनना। साधु की बात आरव के दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद सुख किसी बड़े शहर की रौनक में है, या किसी पहाड़ की शांति में, या किसी राजमहल के वैभव में। उसने अपने माता पिता से बात की। मां लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। पिता रघु ने कहा, बेटा, अगर तेरा मन कहता है तो जा, लेकिन याद रख, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, भैया, जल्दी लौटना। आरव ने एक छोटा सा झोला लिया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ रोटियां और मां का दिया एक छोटा सा ताबीज रखा। फिर वह सच्चे सुख की खोज में निकल पड़ा। आरव की यात्रा उसे एक बड़े शहर,
अवंतीपुर ले गई। वहां की गलियां ही रंग बिरंगी थी। बाजारों में रेशमी कपड़े, चमचमाते गहने और तरह तरह की मिठाइयां थी। लोग जल्दी जल्दी चलते थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। आरव ने एक धनी सेठ की हवेली देखी। सेठ का नाम था माणिकचंद। माणिकचंद ने आरव को अपने घर बुलाया। उसने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। सोने चांदी के बर्तनों में खाना देखकर आरव हैरान था। उसने सोचा, शायद सुख यही है, धन, ऐशो आराम और हर इच्छा की पूर्ति। माणिकचंद ने उसे अपनी हवेली दिखाई। वहां नौकर चाकर थे, रेशमी पर्दे और झाड़ फानूस थे। रात को एक संगीतमय महफिल हुई। नाच गाने की धूम थी। लेकिन जब रात गहरी हुई तो आरव ने माणिकचंद को अपने कक्ष में अकेले देखा। वह चिंतित था। उसने बताया कि उसे नींद नहीं आती। उसे डर था कि उसका व्यापार डूब न जाए। उसके पड़ोसी उससे जलते थे। उसके अपने बच्चे उससे दूर हो गए थे। आरव को समझ आया कि धन सुख दे सकता है, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं। वह डर और चिंता के साए में जीता है। उसने अवंतीपुर छोड़ दिया। आरव का अगला पड़ाव था हिमालय। वहां की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूती थीं। बर्फ से ढके पहाड़ उसे जादुई लगते थे। वह एक गुफा में रहने वाले सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी का नाम था स्वामी निरंजन। स्वामी ने उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, सुख शरीर की इच्छाओं में नहीं, यह मन की शांति में है। आरव ने स्वामी के साथ समय बिताया। उसने ध्यान लगाना सीखा। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। कई दिन भूखा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन शांत होने लगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद आरव को अपने गांव की याद सताने लगी। वह राधा की हंसी को याद करता। मां के हाथ की रोटियां ने उसे पुकारती। उसने स्वामी से पूछा, महाराज, अगर सुख शांति में है तो मेरे मन में ये यादें क्यों उठती हैं? क्या ये सुख को कम करती हैं? स्वामी ने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, जो तुझे बुलाता है उसके पास जा। आरव को लगा कि शांति सुख का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह पूरा जवाब नहीं। उसने हिमालय छोड़ दिया। यात्रा करते करते आरव एक राजधानी विजयगढ़ पहुंचा। वहां का राजमहल सोने सी चमक बिखेरता था। राजा विक्रम सिंह का दरबार भव्य था। आरव ने दरबार में प्रवेश किया। उसने अपनी कहानी सुनाई। राजा ने उसे अपने महल में ठहरने को कहा। वहां आरव ने वैभव की कोई कमी न देखी। रेशमी बिस्तर, स्वादिष्ट व्यंजन और नाच गाने की महफिलें ने थी। हर इच्छा एक इशारे पर पूरी होती थी। आरव ने सोचा, शायद सुख यही है, सत्ता, सम्मान और हर चीज पर नियंत्रण। कुछ दिन बाद उसने राजा को अकेले देखा। राजा उदास था। वह अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं करता था। उसे पड़ोसी राज्यों से युद्ध का डर था। उसकी रानियां और बच्चे उससे खुश नहीं थे। एक रात राजा ने आरव से कहा, तुम सुख की तलाश में हो। मैंने सब कुछ पाया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। आरव को समझ आया कि सत्ता और वैभव सुख का भ्रम दे सकते हैं, लेकिन वे मन को बांधते हैं। उसने राजमहल छोड़ दिया। आरव अब थक चुका था। वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध आदिवासी से हुई, जिसका नाम था भीमा। भीमा जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन सादा था। वह जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाता, अपने बच्चों को कहानियां सुनाता। रात को आग जलाकर सब मिलकर गीत गाते। आरव ने भीमा से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे हो? भीमा ने हंसकर कहा, जंगल ने मुझे सिखाया कि जो जरूरत है वही काफी है। मैं प्रकृति के साथ जीता हूं, अपने लोगों के साथ हंसता हूं। मेरे लिए सुख यही है। आरव ने भीमा के साथ कुछ हफ्ते बिताए। उसने जंगल में रहना सीखा। उसने देखा कि भीमा कभी किसी को मना नहीं करता। एक दिन भीमा ने अपनी सारी जड़ी बूटियां एक बीमार यात्री को दे दी। आरव ने पूछा, तुमने अपना हिस्सा क्यों दे दिया? भीमा बोला, उसकी जरूरत मेरी जरूरत से बड़ी थी। उसकी मुस्कान मेरे लिए सुख है। आरव को भीमा की बातों में सत्य नजर आया, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि उसका जवाब अधूरा है। जंगल छोड़ने के बाद आरव समुद्र के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक मछुआरे सागर से हुई। सागर का जीवन सादा था। वह सुबह समुद्र में मछली पकड़ने जाता, दोपहर को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता, रात को गांव वाले तट पर इकट्ठा होते और कहानियां सुनाते। सागर की हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो बस एक छोटी सी नाव और झोपड़ी है।
सागर ने जवाब दिया, मैं हर दिन समुद्र से वही लेता हूं जो मुझे चाहिए। मैं अपने बच्चों की हंसी में जीता हूं और जो मेरे पास है उसे बांटता हूं। सुख मेरे लिए ये छोटी छोटी बातें हैं। एक दिन सागर ने अपनी सारी मछलियां एक गरीब परिवार को दे दी। आरव ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सागर बोला, उनके बच्चे भूखे थे, उनकी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी थी। सागर के साथ बिताए पलों ने आरव को बहुत कुछ सिखाया। उसने देखा कि सुख न धन में है, न सत्ता में, न तप में। सुख उस मन में है जो संतुष्ट है, जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन फिर भी उसे अपने गांव की याद सताने लगी। वह राधा को, मां को और सरयू नदी को याद करता। उसने सोचा, शायद मेरा सुख मेरे घर में ही छिपा है, घर की ओर। आरव ने मधुपुर लौटने का फैसला किया। जब वह गांव की सीमा में घुसा तो सरयू नदी उसे वही पुरानी ठंडक दे रही थी। उसने देखा कि राधा अब बड़ी हो गई थी। वह दौड़कर आई और उसे गले लगाया। मां लक्ष्मी ने उसकी मांग में चंदन का टीका लगाया। पिता रघु ने उसे सीने से लगाया। उस रात गांव वालों ने एक छोटा सा उत्सव मनाया। सबने मिलकर खाना खाया, गीत गाए। आरव ने महसूस किया कि उसका सुख यही था, इन छोटी छोटी खुशियों में, अपनों के प्यार में। लौटने के बाद आरव ने एक नया जीवन शुरू किया। वह खेतों में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता, सरयू किनारे बैठकर तारों को देखता। उसने गांव वालों की मदद शुरू की। किसी का घर टूटा तो वह उसे बनाने में हाथ बटाता। किसी को भोजन की कमी हुई तो वह अपनी रोटियां बांट देता। उसने देखा कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वह कहीं और नहीं। एक दिन वही साधु फिर मधुपुर आए। आरव ने उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैंने दुनिया देखी, मैंने धन, शांति और वैभव देखा, लेकिन सुख मुझे अपने गांव में मिला। यह अपनों के प्यार में है, दूसरों की मदद में है, अपने मन की शांति में है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तूने सत्य पा लिया। सच्चा सुख वह है जो तुझे बांटता नहीं मुक्त करता है, जो तुझे दूसरों से जोड़ता है। आज की दुनिया में हम सब आरव की तरह सुख की तलाश में भटकते हैं। कोई नौकरी में सुख ढूंढता है, कोई धन में, कोई सोशल मीडिया की तारीफों में। लेकिन आरव की कहानी हमें सिखाती है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, वह हमारे भीतर है। वह उस मन में है जो संतुष्ट है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो छोटी छोटी खुशियों को गले लगाता है। बुद्ध की तरह आरव ने भी समझा कि सुख तृष्णा से मुक्ति में है, लेकिन उसने यह भी सीखा कि सुख अपनों के साथ, प्रकृति के साथ और करुणा के साथ जीने में है। आज जब हम भागदौड़ में खोए हैं, आरव का सवाल हमसे भी है, सच्चा सुख कहां है? जवाब हमारे आसपास है, हमारी हंसी में, हमारे रिश्तों में, हमारी मदद में। बस उसे देखने की देर है। आरव अब हर सुबह सरयू किनारे बैठता है। वह नदी को देखता है। वह सोचता है कि सुख एक नदी की तरह है। वह बहता है, उसे थामने की कोशिश करो तो वह हाथ से निकल जाता है, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहो, उसे दूसरों तक पहुंचने दो, तो वह तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। सच्चा सुख यही है। अगला अध्याय। सच्चा सुख वह अनमोल खजाना है। यह न तो धन से खरीदा जा सकता है, यह न ही शोहरत से पाया जा सकता है। यह तुम्हारे भीतर की शांति में छिपा है। यह दूसरों के प्रति तुम्हारे प्रेम में बसता है। यह जीवन के हर पल को स्वीकार करने की कला में निहित है। जब तुम बिना शर्त जीना सीख जाते हो, तब सुख तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाता है। सच्चा सुख उस पल में नहीं मिलता जब तुम दुनिया की तमाम चीजें हासिल कर लेते हो। यह तब मिलता है जब तुम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो, जब तुम अपने दिल को प्रेम से भर लेते हो। यह सुख छोटी छोटी बातों में बसता है। एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के साथ में, प्रकृति के स्पर्श में। इन सबको गले लगाओ। यही सुख का असली रास्ता है। सच्चा सुख वह नहीं जो तुम्हें तुलना करने में मिलता है, जो दूसरों को पीछे छोड़ने में मिलता है। यह वह अनुभूति है जो तब जन्म लेती है जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दोषों और गुणों के साथ। जब तुम अपने सपनों को नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जीने लगते हो, तब सुख तुम्हें हर कदम पर गले लगाता है। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपने डर को छोड़ देते हो, जब तुम विश्वास की राह पर चल पड़ते हो। यह सुख किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उस यात्रा में है। जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दोषों और गुणों के साथ। जब तुम अपने सपनों को नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जीने लगते हो, तब सुख तुम्हें हर कदम पर गले लगाता है। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपने डर को छोड़ देते हो, जब तुम विश्वास की राह पर चल पड़ते हो। यह सुख किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उस यात्रा में है।
जहां तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो, जहां तुम उनके दुख को कम करते हो, जहां तुम अपने कर्मों से दुनिया को और खूबसूरत बनाते हो। सुख वह बीज है जो तुम दूसरों के लिए बोते हो, जो तुम स्वयं काटते हो। सच्चा सुख वह अनंत समुद्र है जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इसे बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश छोड़ दो। अपने मन की गहराइयों में उतरो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने दिल को करुणा से भर दो। जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हो, तब सुख तुम्हारा स्थायी मेहमान बन जाता है। सच्चा सुख उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। यह सुख तब मिलता है जब तुम मुश्किलों के बीच भी हिम्मत नहीं हारते, जब तुम दूसरों को प्रोत्साहन देते हो, जब तुम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हो। यह सुख बाहर की तलाश में नहीं, बल्कि भीतर की मेहनत में मिलता है। सच्चा सुख वह नहीं जो तुम्हें केवल अपने लिए जीने से मिलता है। यह वह अनुभव है जो तब आता है जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हो। एक छोटा सा अच्छा काम, एक सच्ची मुस्कान, किसी के लिए समय निकालना, ये सारी चीजें सुख के उन बीजों की तरह हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। सच्चा सुख वह अनुभूति है जो तब मिलती है जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम प्रेम और एकता को अपनाते हो। यह सुख उस पल में है जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का असली अर्थ है साथ मिलकर आगे बढ़ना। सच्चा सुख वह नहीं जो तुम्हें भौतिक सुख सुविधाओं से मिलता है। यह वह आनंद है जो तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, जब तुम उसका अनुसरण करते हो। यह सुख उस स्वतंत्रता में है जो तब मिलती है जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठते हो, जब तुम अपने सच को जीते हो, अपने दिल की पुकार सुनो। सुख तुम्हें वहीं मिलेगा। सच्चा सुख वह अनमोल रत्न है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपने जीवन को सादगी और सच्चाई के साथ जीते हो। यह सुख उन पलों में छिपा है जब तुम अपनों के साथ समय बिताते हो बिना किसी दिखावे के, जब तुम प्रकृति की गोद में सुकून पाते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि असली धन वह है जो तुम्हारा दिल और आत्मा समृद्ध बनाता है। सच्चा सुख वह नहीं जो तुम्हें भाग दौड़ और जल्दबाजी में मिलता है। यह वह शांति है जो तब मिलती है जब तुम अपने मन को ठहरने देते हो, जब तुम वर्तमान में जीते हो, जब तुम हर सांस के साथ जीवन का आनंद लेते हो। सुख की तलाश में भटकने की बजाय उसे अपने भीतर खोजो, क्योंकि वह हमेशा तुम्हारे साथ ही है। सच्चा सुख वह अनुभव है जो तब मिलता है जब तुम अपने जीवन को एक कला की तरह जीते हो। हर दिन को एक नया कैनवास समझो, उस पर प्रेम के रंग भरो, करुणा के रंग भरो, सकारात्मकता के रंग भरो। जब तुम अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी डालते हो, जब तुम उत्साह डालते हो, तब सुख तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत रंग बन जाता है। सच्चा सुख वह नहीं जो तुम्हें दूसरों से बेहतर होने में मिलता है। यह वह आनंद है जो तब आता है जब तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो, जब तुम दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करते हो। सुख वह है जो तुम दूसरों के साथ बांटते हो। सच्चा सुख वह अनुभूति है जो तब मिलती है जब तुम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हो। यह सुख तब आता है जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हो। अपने कार्यों को अर्थपूर्ण बनाओ। सुख तुम्हें हर कदम पर साथ देगा। सच्चा सुख वह अनंत स्रोत है जो तुम्हारे भीतर तब बहने लगता है जब तुम अपने जीवन को कृतज्ञता और प्रेम से जीते हो। हर सुबह के लिए आभार प्रकट करो। हर चुनौती को एक अवसर समझो। हर इंसान को एक कहानी के रूप में देखो। जब तुम जीवन को इस तरह जीते हो, तब सुख तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त बन जाता है।